अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने नमाज के ताल्लुक़ से ये सवाल किया है कि छूटी हुई रकातें कैसे पढ़ें। यानी जब हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो कभी कभार 1, 2 या 3 रकातें छूट जाती हैं, तो ऐसे में हम किस तरह अपनी बाकी रकातों को पूरा करें। नाज़रीन, नमाज का ये बहुत ही अहम और ज़रूरी मसला है। आज हर मुसलमान को ये मसला पेश आ जाता है, इसे जानना बेहद ज़रूरी है। जिसकी बाजमात नमाज में कुछ रकातें छूट जाती हैं, उस मुक्तदी को मसबूक कहते हैं। नमाज के दौरान इमाम को जिस रुकन में भी पाए तकबीर तहरीमा कहकर मुक्तदी जमात में शामिल हो जाए। अगर पहली रकात का रुकू कर चुका हो तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की सिर्फ़ एक रकात छूट गई तो जब इमाम साहब दोनों तरफ सलाम फेर दें, उसके बाद मसबूक सलाम ना फेरे बल्कि अपनी छूटी रकात अदा करने के लिए खड़ा हो जाए और सना, ताउज़ यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़े। फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाए, फिर आखिर में कायदा करे, सलाम फेर दें। अगर 2 रकातें छूट गईं तो जब इमाम साहब दोनों तरफ सलाम फेर दें, उसके बाद मसबूक सलाम ना फेरे बल्कि अपनी छोटी रकातें अदा करने के लिए खड़ा हो जाए और पहली रकात में सना, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़े। फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाए, फिर दूसरी रकात अदा करे और इसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़े और कोई सूरत मिलाए, फिर आखिर में कायदा करके सलाम फेर दें। अगर 2 रकात छूटी हैं और 4 रकात वाली नमाज हो तो इमाम के सलाम फेरने के बाद दोनों रकात अदा करके कायदा में बैठ जाए। अगर 2 रकात छूटी हैं और 4 रकात वाली नमाज है तो इमाम के सलाम फेरने के बाद दोनों रकात अदा करके आखिर में कायदा करें, दरमियान की रकात में ना बैठें। और अगर मगरिब की नमाज या रमज़ान के वित्र में 2 रकात छूट जाए तो पहली रकात अदा करके तशहुद में बैठे, अत्तहियात पढ़े, क्योंकि ये मुक्तदी की दूसरी रकात है। फिर दूसरी अदा करके आखिर में कायदा करें। यानी मगरिब या वित्र की नमाज में 2 रकात छूटने की सूरत में 3 कायदे करना होंगे। अगर 3 रकातें छूट गई हैं तो जब इमाम साहब दोनों तरफ सलाम फेर दें, उसके बाद मसबूक सलाम ना फेरे बल्कि अपनी छूटी रकात अदा करने के लिए खड़ा हो जाए और पहली रकात में सना, आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़े। 1 रकात अदा करने के बाद कायदा करे और इसमें तशहुद पढ़े यानी अत्तहियात, क्योंकि ये मुक्तदी की दूसरी रकात है। अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़ा हो जाए और फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत वगैरह मिलाए, फिर दूसरी रकात अदा करे और इसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़े और कोई दूसरी सूरत मिलाए, फिर तीसरी रकात अदा करे और इसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े और कोई सूरत वगैरह ना मिलाए, फिर आखिरी यानी चौथी रकात में कायदा करे और सलाम फेर दे। खुलासा ये निकला कि 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज में 2 रकात रह गई हो तो इमाम के बाद दोनों रकातें अदा करके आखिर में कायदा करना होगा। अलबत्ता मगरिब की नमाज में अगर 2 रकात रह गई हो तो 1 रकात के बाद कायदा करना होगा, क्योंकि मसबूक की ये दूसरी रकात होगी और तीसरी रकात के बाद भी कायदा करना होगा। और 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज में 3 रकात रह जाने की सूरत में 1 रकात अदा करने के बाद कायदा करना होगा, क्योंकि ये मसबूक की दूसरी रकात होगी जिसका कायदा वाजिब है। फिर आखिरी रकात में कायदा करना होगा और मगरिब की नमाज में 3 रकात रह जाएं तो नमाज मुकम्मल हस्ब मामूल अदा करना होगी। उम्मीद है आप इस मसले को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इमाम के साथ जमात में किस तरह शरीक हों, यानी जमात खड़ी हो चुकी हो और इमाम क़िरात वगैरह शुरू कर चुका हो या 1-2 रकात छूट गई तो जमात में किस तरह शरीक हों, सना पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ऊपर आई बटन में या इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर